राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दो। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डोरबेल की आवाज़ सुनकर मिस्टर ब्रजभूषण साहनी ने दरवाज़ा खोला। सामने दो युवक खड़े थे। उनके चेहरे पर बेचैनी और उत्कंठा टपक रही थी। मिस्टर साहनी ने उनकी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। युवक ने भी उनका इंतज़ार नहीं कराया। उन्होंने फटाफट अपना परिचय दिया। नमस्ते अंकल, मैं आयुष्मान और मैं गगनदीप। एक्चुअली हम लोग आपस में पड़ोस में वाले मकान की चाबी लेने आए थे। मकान की चाबी? कौन से मकान की चाबी? मिस्टर साहनी के चेहरे पर ज़माने भर का आश्चर्य विराजमान था। यह जो आपके पड़ोस के मकान है वह हमने किराया पर लिया है। गगनदीप और आयुष्मान ने मिस्टर साहनी की वस्तु स्थिति समझाई। उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने समझाते हुए कहा, उसी मकान के मालिक ने कहा है कि उसकी चाबी आपके पास है। मकान की देख रेख करने के लिए उसकी चाबी आपको दे रखी है। उसने हमें बताया कि यह चाबी आपके पास ले ले, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मिस्टर साहनी लगभग 50 साल की उम्र के हट्टे कट्टे व्यक्तित्व किस्म के स्वामी थे। चेहरे से काया किस्म के आदमी नजर आते थे। उन्होंने उन दोनों को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है यह मकान भूतहा है? आयुष्मान और गगनदीप बुरी तरह से चौंक पड़े। क्या यह मकान भूतहा है? पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया, गगनदीप ने कहा। मिस्टर साहनी बोले, यह बात तो पूरे इलाके के चप्पे चप्पे में फैली हुई है। सबको पता है कि यह मकान भूतहा है। जो भी इसमें रहने आया है वह जिंदा नहीं बचा, और जो बचा है वो कभी गया नहीं। इतना बीमार हो गया है कि जान बचाने में लाले पड़ गए। इस मकान में रहने वाले किसी न किसी मुसीबत में फंसा ही रहता है, तो उसे छोड़कर चला गया। कई महीने से यह मकान बंद पड़ा है। न तो इसमें कोई किराएदार रहने आता है और ना कोई मकान खरीदता है। सुनते ही इसमें किसी का हत्या हो गई थी। उसकी आत्मा इसमें मंडराती है। और असली बात तो यह है, उन्होंने उनकी तरफ झुककर फुसफुसाते हुए रहस्यमय स्वर में कहा, मकान मालिक खुद ही यह मकान छोड़कर इस वजह से भाग गया है। वह तो कभी खुद ही इसमें नहीं रहा, लेकिन बात यह है लालच में है। सोचता है कि मुझे किराया भी मिलता रहे, और जो यह बला है वह किराएदार पर ऊपर पड़ती रहे, अपने आप उससे बचा रहे। इसी चालाकी में उसने यह मकान किराएदार के लिए उठा रखा है। बताना मेरा फर्ज था, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ऐसा कहकर उन्होंने लाकर चाबी उन दोनों को थमा दी। गगनदीप और आयुष्मान इस शहर से नज़दीक के गांव के हरिमपुर के रहने वाले थे। गांव में कॉलेज तो नहीं, लेकिन गांव में रोज़ यहाँ पढ़ने आते थे। उन्होंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी, तो उनके पास समय बर्बादी बहुत होती थी। इसलिए उनके घर वालों ने सोचा कि पूरा मकान किराए पर मिल जाए तो वो दोनों भी भाई रहकर पढ़ें और पूरा परिवार शहर रह सकता है। जब पूरा परिवार रहेगा तो उनके खाने पीने का भी बना बनाए मिलेगा और वह आराम से पढ़ेंगे। और भी कई सुविधाओं का ध्यान रखते हुए यह फैसला किया गया। अब समस्या मकान ढूंढने की थी, तो कुछ परिचितों ने यह काम संभाला। उनके लिए मकान ढूंढा जाने लगा। शहर में एक बड़ा सा मकान
बहुत ही कम पैसे में किराए पर मिल रहा था। परिचितों ने मधुकरण को यह सूचना भेज दी, इसलिए उन्होंने वह लड़कों को मकान देने के लिए भेजा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों में इशारा किया। दोनों गांव की हवा पानी पले बड़े मजबूत शरीर और दिल दिमाग के थे। उन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं आया। चाबी लेकर वे उस मकान को देखने चल दिए। उन्होंने मकान को जाकर खोला। अच्छा खासा बड़ा मकान था, कई दिनों से बंद पड़ा था, लेकिन सब कमरे खुले हुए थे और ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा था कि इसमें कोई रह नहीं रहा है। उन्हें मकान बहुत पसंद आया। उन्होंने फ़ोन करके घर पर सूचना दे दी और कह दिया कि मकान बहुत अच्छा है और हम लोगों को आज रात से यहीं रहेंगे, सवेरे घर पर आएंगे। तभी खटखट की आवाज़ आई। कमरे में खड़े गगनदीप और आयुष्मान चौंक पड़े। उन्होंने देखा दरवाजे पर मिस्टर शहानी खड़े थे। उन्होंने हाथ में एक जग और 2 गिलास थे। अंदर आते हुए बोले, बच्चों, मैंने सोचा कि तुम दोनों के लिए चाय लाऊं। लो, चाय पी लो। ऐसा कहकर उन्होंने दोनों के गिलास में चाय उड़ेली और थमा दी। उनकी सहृदय से मुग्ध होते हुए मिस्टर शहानी को धन्यवाद दिया और कहा, आप चलिए, हम थोड़ी देर में चाय पीकर आपका बर्तन आपको देते आते हैं। कोई बात नहीं। ऐसा कहकर वे मुड़कर चले गए। अभी वे चाय पिए ही थे कि उन्हें हाइट सुनाई दी, जैसे कोई पास वाले कमरे में भागकर दूसरे कमरे में चला गया है। चाय रखकर वे दोनों भागकर पास वाले कमरे में, फिर दूसरे कमरे में, सब जगह देखा, मगर किसी की परछाई तक नहीं दिखी। वे बड़े आश्चर्यचकित थे। वे दोनों फिर आपस के कमरे में आए। उन्होंने चाय खत्म की। फिर मिस्टर शहानी के घर पे उन्होंने बर्तन देकर चले गए। कैसा लगा मकान? मिस्टर शहानी ने पूछा। अच्छा लगा, दोनों ने एक साथ कहा। अंकल, चाय बहुत अच्छी थी, धन्यवाद। कैसी चाय? एक्चुअल में हम अब दोबारा मिल रहे हैं, मिस्टर शहानी ने कहा। आप गए नहीं थे वहाँ चाय देने? गगनदीप बोला। दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा? मैं क्यों जाने लगा? चाय मैं तुम्हें पिला देता। मैं तो कहीं गया नहीं, मिस्टर शहानी ने कहा। अब सचमुच दोनों का दिमाग घूम गया, क्योंकि मिस्टर शहानी तो कपड़े में दूसरी तरफ पहनते थे। तो आखिर कौन था वो जो उन्हें दोनों को चाय देने गया था, और वह कमरे से दूसरे कमरे में वह परछाई कौन थी? यही जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।